दोस्तों जनरली गुदाद्वार या मल द्वार के बीमारियों में पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति से ऑपरेशन कराए या छारसुत प्रक्रिया से कराए। दोस्तों दोनों प्रक्रिया में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे आज के वीडियो में। और छारसुत प्रक्रिया हर मामले में कैसे बेहतर है ये भी जानेंगे आज के वीडियो में। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्षार सूत्र के दौरान क्या पस आना अच्छा है या गलत है, या पस आने की वजह से आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है, या इस प्रक्रिया में समय क्यों लगता है और वीकली धागा क्यों चेंज होता है। ये सब सारी बातें आज के वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार यह प्रक्रिया लगभग सारी प्रक्रियाओं में सबसे सफलतम प्रक्रिया है और क्षारसूत प्रक्रिया कराने के बाद आपको भगंदर या बवासीर या फिशर की समस्या जो रहती है लगभग पूर्ण रूप से सफल चिकित्सा हो जाती है और उसके बाद दोबारा रिकरेंस होने का या दोबारा होने का चांस लगभग नहीं के बराबर होता है। तो दोस्तों मॉडर्न सर्जरी में जो भी चिकित्सा की जाती है उसमें आपके भगंदर का जो टनल होता है, पहले आप समझते हैं कि भगंदर होता क्या है। भगंदर आपके गुदा द्वार से एक टनल होता है जो गुदा द्वार या मल द्वार के बाहर एक मुंह उसका होता है और एक मुख उसका गुदा द्वार के अंदर होता है। जैसे ये अगर गुदा द्वार आपका है तो इसके अंदर एक मुख होगा और जो एक सुरंग के रूप में अंदर ही अंदर टनल यानी एक होल पाइप ऐसे बना हुआ सुरंग के आकृति की, और बाहर वो आके फूटता है और वो एक फुंसी के आकृति का होता है जिसमें से पस, मल और ब्लड या चिपचिपा पदार्थ आपका बाहर निकलता रहता है, जिस कारण से आपके शौच स्थान पे दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है या ब्लड आ सकता है, जिसके वजह से आप हमेशा परेशान रह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बेहतर प्रक्रिया इसलिए क्षारसूत्र को बताया गया है क्योंकि इस टनल में ही जो आपके सुरंग में जो भगंदर का सुरंग होता है उसमें क्षार सूत्र को अप्लाई किया जाता है, उसके अंदर क्षार सूत्र को डाला जाता है जिसमें क्षार सूत्र पे लगे हुए जो मेडिसिन की कोटिंग होती है वो आपके टनल को अंदर से जो टिश्यू सड़ रहा है उसको क्यूरेट करके उसको पस के रूप में बाहर की तरफ निकालता है और उसकी कटिंग और हीलिंग भी उसी के दौरान होती रहती है। और मॉडर्न सर्जरी में क्या किया जाता है कि मॉडर्न सर्जरी में आपकी पूरी कटिंग करके उस टनल को ही काट के निकाला जाता है, जिसमें कुछ टिश्यू अगर छूट जाता है गलती से या दुर्भाग्यवश तो फिर दोबारा होने का चांस लगभग बना ही रहता है। इसीलिए बार बार मॉडर्न सर्जरी या एलोपैथ की सर्जरी कराने पे आपको बार बार भगंदर या फिशर के केस में रिकरेंस के चांस ज्यादा दोबारा होने का चांस बना हुआ रहता है। और क्षारसूत्र प्रक्रिया के दौरान जो भी प्रक्रिया आपकी होती है, या भगंदर की चिकित्सा आप करा रहे हैं या बवासीर की चिकित्सा करा रहे हैं या फिशर की चिकित्सा करा रहे हैं, तीनों प्रक्रिया में लगभग कटिंग बिल्कुल ही नहीं की जाती है, नेचुरल तरीके से इसका इलाज होता है और उसमें आपके मसल्स का लॉस बिल्कुल ही नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। और ऑपरेशन के बाद भी वहां आपको दाग या स्कार पड़ने का चांस लगभग नहीं के बराबर होता है। मामूली सा एक दाग होता है, बहुत ध्यान से देखने पे आपको पता चलता है। लेकिन मॉडर्न में अगर आपको वहां पे कटिंग करके मसल्स पूरा निकाला जाता है तो यह गड्ढानुमा आकृति बन जाता है और मसल्स का लॉस होता है, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उसके बाद बार बार होने की वजह से वहां पे आपका गुदा द्वार या मल द्वार बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है, जिसके वजह से आपको और भी अन्य परेशानियां आगे चल के भविष्य में होने की संभावना रहती है। अगर आप क्षारसूत प्रक्रिया से बवासीर का भी ऑपरेशन अगर कराते हैं तो बवासीर का जो मस्सा होता है उसको ट्रांसफिक्सेशन कर दिया जाता है, क्षारसूत्र धागे से उसको बांध दिया जाता है और 5 से 7 दिन के अंदर वो मस्सा खुद ही वो नेक्रोस होके यानी सूख के और 5 से 7 दिन के अंदर वो झड़ जाता है और वहां का घाव फिर जो है उसको वहां के घाव के लिए ड्रेसिंग की जाती है पेशेंट को बुला के, और 1 2 3 ड्रेसिंग में बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो क्षारसूत प्रक्रिया में भगंदर की जो चिकित्सा की जाती है, भगंदर के चिकित्सा में जो भगंदर का ट्रैक होता है उसमें क्षार सूत्र को अप्लाई किया जाता है और वीकली जो धागा होता है वो नया धागा उसमें पुराने धागे में बांध के नया धागा उसमें से अप्लाई करके उसको
उसमें नॉट लगा दी जाती है और पुराने धागे में को बाहर फेंक दिया जाता है और नए धागा जो होता है उसमें जो मेडिसिन लगी होती है, मेडिसिन की जो कोटिंग होती है, वो मेडिसिन उस पुराने जो भगंदर का टनल है, जो सुरंग है, उसमें जो सड़ रहे हैं टिश्यू उनको क्यूरेट करके पस के रूप में बाहर निकलती है। तो अक्सर अक्सर देखा गया है दोस्तों कि पेशेंट जब भगंदर की चिकित्सा कराता है तो अपने चिकित्सक से कहता है कि सर हमको बहुत ज्यादा पस आ रहा है, बार बार हमें पैड चेंज करना पड़ता है और चिपचिपापन बना ही रहता है। तो ये तो सत्य है कि भगंदर की चिकित्सा अगर छारसुत से आप कराते हैं तो जो आपका सड़ा हुआ टिश्यू है वो पस के रूप में ही बाहर निकलता है और धीरे धीरे क्यूरेशन होते होते लास्ट तक प्रक्रिया बिल्कुल जो है आपका धागा निकल जाता है और जिस वजह से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो अगर छारसुत प्रक्रिया के दौरान आपको नॉर्मल पस या नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा पस आता है या उसमें बहुत स्मेल नहीं है या हल्का फुल्का ब्लड भी आता है तो ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पस ज्यादा स्मेल करता है या ज्यादा ब्लड आता है या चिकित्सक द्वारा अगर ज्यादा कटिंग करने का प्रयास किया जाता है तो उसमें फिर रिकरेंस होने का चांस बढ़ जाता है और आपके कहीं ना कहीं हाइजीन मेंटेन नहीं होता है जिसके वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से पस में ज्यादा बदबू आती है और आपको वहां पे फाइब्रोसिस होने का भी चांस रहता है और दोबारा रिकरेंस होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी छारसुत प्रक्रिया में जल्दीबाजी न करें, अपने चिकित्सक के हिसाब से बिल्कुल सामान्य रूप से दैनिक कार्य करते हुए चिकित्सा आप करा सकते हैं। इसमें रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल ही अपनी दैनिक प्रक्रिया करते हुए अपना व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस या जॉब करते हुए आप ये प्रक्रिया करा सकते हैं। इसमें बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी प्रक्रिया लंबी इसलिए चलती है क्योंकि इसमें नेचुरल कटिंग और हीलिंग होता है और जबरदस्ती कभी भी इसमें एक्स्ट्रा कटिंग कराने का प्रयास न करें और चिकित्सक को ऐसा करने के लिए फोर्स न करें क्योंकि आपके लिए ही ये घातक होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि भगंदर या बवासीर या फिशर की चिकित्सा हम किस प्रकार छारसुत से बेहतर तरीके से करा सकते हैं और ये आधुनिक विज्ञान या मॉडर्न साइंस एलोपैथी सर्जरी से किस प्रकार ज्यादा सफलतम है और बेहतर है। दोस्तों इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े तथ्यों को और बीमारियों के बारे में जानने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और कमेंट्स करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि जो इससे ग्रसित लोग हैं या जो जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी मिल सके और वो भ्रांतियों से दूर रह सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप अपने चैनल मीडियम आयुर्वेदा से जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों।